जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम धाकर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। हमने एक सीरीज़ चालू की है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले शुरुआत में आपको बता रहा हूं, आपके बाद कभी नहीं बताऊंगा, कि हमने क्लास 8th के लिए रेशनल नंबर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इस तरह से हम 13 चैप्टर तक हम पूरा का पूरा 8th का सिलेबस इसी चैनल पर कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब अगर आप हमारा वीडियो डे 1 से लेकर लास्ट तक देखने वाले हैं, कितने डे में कंप्लीट होगा वो तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो आपको क्लास 8th के किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे आते हैं टॉपिक पर। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। क्या होते हैं रेशनल नंबर, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा इन नंबर्स के बारे में। ये नंबर क्या होते हैं देखते जाइए। जैसे हमारे सामने मेरे भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं मेरे भाई, 1 से स्टार्ट होते हैं। इन्हें कैपिटल N से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। और ये कहाँ तक जाते हैं मेरे भाई, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसमें और समय देने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल N से। और स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये 1 से। कहाँ से होते हैं, 1 से। इसके बाद देखिए होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं मेरे भाई, होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं मेरे भाई, 0 से। और अच्छा, इनको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल W से। किससे करते हैं मेरे भाई, कैपिटल W से। इसमें कोई परेशानी है क्या। जैसे मैंने देखा कि 5 क्या है, ये 5 क्या है, तो 5 हमारा नेचुरल भी है, होल भी है। आप बोलेंगे ना मैं 5 तो लिख ही नहीं रहा, तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, मुझे बताओ बेटा 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये काउंटिंग इनफाइनाइट तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी मेरे भाई, इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक इसी तरह से ये भी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी मेरे भाई, इनफाइनाइट तक जाएगी। एक्चुअल में ये डैश डैश लगा है, इसका मतलब कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। जैसे ये 5 क्या है, नेचुरल भी है, होल भी है, नेचुरल भी है, होल भी है। 6 क्या है, नेचुरल भी है, होल भी है। लेकिन 0 क्या है, तो 0 केवल होल है। केवल क्या है, होल है, नेचुरल नहीं है। तो 0 को छोड़कर सभी नंबर नेचुरल और होल दोनों होते हैं, लेकिन 0 अकेला क्या होता है मेरे भाई, होल होता है। क्या होता है मेरे भाई, होल होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जब हम अपनी काउंटिंग में नेगेटिव नंबर और इंक्लूड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे भाई, नेगेटिव नंबर और इंक्लूड कर लेते हैं। और ये नंबर जो हमारे था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ये इनफाइनाइट तक जाने वाली काउंटिंग ये तो रहेगी ही रहेगी। इसमें नेगेटिव नंबर और इंक्लूड हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इंटीजर्स कहते हैं। इन्हें एक्चुअल में जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, जेड से करते हैं। अब आपको लगता होगा कि नेचुरल नंबर की स्पेलिंग N से चालू होती है, तो आपने N लिखा, हमें अच्छा लगा, हमने याद कर लिया, एक बार में याद हुआ। होल नंबर की स्पेलिंग W से चालू थी, तो हमने W से कर लिया। ये इंटीजर्स में दूर दूर तक Z दिखाई नहीं दे रहा है। Z क्यों लिखा है, Z क्यों लिखा है, तो मेरे भाई ये Z लिखने का रीज़न है, एक्चुअल में जर्मन लैंग्वेज में इस Z का पूरा नाम जहलीन होता है। जहलीन का मतलब होता है टू काउंट, किसी चीज़ को गिनना, किसी चीज़ को गिनना। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको याद रखने के लिए क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की जिज्ञासा रहती है, इसलिए बता दिया। इस पर और भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, हमारे लिए वो कोई बात काम की नहीं है। आ गई है के पास आपके लिए काम की बात, तो ये भी नहीं कि इसका फुल फॉर्म जहलीन होता है। आपको तो बस याद रखना है कि इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Z। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Z। कोई परेशानी हो तो बोलो। इंटीजर्स को एक बार ध्यान से देख लीजिए, इंटीजर्स को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं से हम रेशनल नंबर डिसाइड करने वाले होते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है। एक्चुअल में इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं मेरे भाई, इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं, तो इंटीजर्स होते हैं हमारे 3 तरह के। एक तो होते हैं पॉजिटिव। कैसे होते हैं, पॉजिटिव, देखिए प्लस वाले हैं ये सभी, इधर वाला हिस्सा बन के बाद सभी कैसा है, पॉजिटिव। एक कैसे होते हैं मेरे भाई, नेगेटिव। कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव के बाद कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कुछ कहती हैं किताबें कि केवल 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पर 0 क्या है, क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, 0 क्या। तो कुछ कह देते हैं 0 पॉजिटिव है, 0 नेगेटिव है। मेरे भाई 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। क्यों, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, क्यों,
क्योंकि 5 में अगर 0 ऐड करेंगे तो जीरो वैल्यू 5 ही रहेगी। अगर ये पॉजिटिव होता तो 5 की वैल्यू बढ़ जाती, और अगर 5 नेगेटिव होता तो 5 में से 0 माइनस करने पर 5 की वैल्यू कम हो जाती, लेकिन ये वैल्यू में चेंज ही नहीं कर रहा है। तो 5 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। 0 कैसा होता है? न्यूट्रल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है मेरे भाई? न्यूट्रल नंबर होता है। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इंटीजर्स को ध्यान से देख रखा है, सॉरी इंटीजर्स को अगर आपने ध्यान से देख लिया है तो आपको रेशनल नंबर में कोई समस्या नहीं आएगी, रेशनल नंबर में कोई परेशानी नहीं आएगी। एक्चुअल में रेशनल नंबर के 2 पॉइंट होते हैं। मैं एक पॉइंट को बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखिए मैं बोल रहा हूँ, बोलने में अगर आपको समझ में आए तो आप लिख लेना, बोलने में समझ में आए तो आप लिख लेना। वीडियो को अगर आप बार बार करके देखेंगे तो मैं धीरे धीरे डेफिनेशन जो मतलब जो पॉइंट है वो उसे लिखने में समय ज़्यादा लग जाएगा, तो आप लिख लीजिएगा। क्या है इसकी डेफिनेशन? तो आपको देखिए एक्चुअल में बात समझिए, ये जो मैं लिखाऊंगा ना वो तो आपके लिए अपनी बुक में ही मिल जाएगा, स्कूल में हो जाएगा, कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, अपनी फ्रेंड की कॉपी में से आप लिख सकते हैं। लेकिन मेरा मेन काम है आपको समझाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आप मेरा मेन काम क्या है मेरे भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो पहले पॉइंट में एक्चुअल में हम लिखते क्या है? पहले पॉइंट में हम लिखते क्या है? अ नंबर एक संख्या, इफ इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इफ इट कैन बी राइट इन द फॉर्म P अपॉन Q, कि अगर हम किसी नंबर को मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि सर ने लिखा नहीं। अ नंबर इफ it can be right in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा होता है। इसका आसान भाषा में केवल ये समझो मेरे भाई, आसान भाषा में आप केवल ये समझिए आप कि अगर किसी नंबर को हम P अपॉन Q की शक्ल दे पा रहे होते हैं, क्या दे पा रहे होते हैं मेरे भाई? P अपॉन Q की शक्ल दे पा रहे होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ये P अपॉन Q क्या है? तो आगे लिखा हुआ है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P भी हमारा एक इंटीजर है और Q भी हमारा क्या है? इंटीजर है। P भी हमारा क्या है मेरे भाई? इंटीजर है, और Q भी हमारा क्या है? इंटीजर है। तो P और Q इंटीजर है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे P की जगह पे ऊपर 2 आ गया और नीचे Q की जगह पर 3 आ गया, तो हमें रेशनल नंबर चेक करने के लिए रेशनल में दिमाग नहीं लगाना है। आप तो आसान भाषा में ये समझो कि अगर कोई नंबर 2 मंजिल मकान के रूप में है, और उसकी ऊपरी मंजिल पर भी कोई इंटीजर रहता है। इंटीजर क्या होते हैं अभी पढ़े हैं हमने, इंटीजर क्या होते हैं अभी देखे हैं हमने। अगर उसकी कोई ऊपरी मंजिल पर भी इंटीजर है, नीचे की मंजिल पर भी इंटीजर है, तो वो हमारा रेशनल नंबर है। तो वो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। बोलो हाँ या ना। कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा आपके सामने, देखिए क्या है। जैसे मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे तो बताइएगा। देखिए सुनिए, मुझे बताइए कि अगर हमने लिखा कि 2/6, तो हमें क्या देखना है? ऊपरी मंजिल पर भी इंटीजर होना चाहिए। 2 एक इंटीजर है, बिल्कुल है। 6 एक इंटीजर है, तो ये हमारा क्या है? रेशनल है। हमने लिखा -2/3, क्या -2 इंटीजर है? बिल्कुल है, -2 इंटीजर है। 3 भी इंटीजर है, तो ये हमारा क्या है? रेशनल है। मैंने केवल 2 लिख दिया। वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए 2 क्या है? क्या 2 रेशनल नंबर है? इस बारे में सोचिए। मैं कंटिन्यू वीडियो चला रहा हूँ, लेकिन वीडियो पॉज करके आप देखेंगे। देखिए तो 2 क्या है? तो 2 के बारे में हमें आएगा कि सर ये 2 तो 2 मंजिल मकान के रूप में दिख ही नहीं रहा है। 2 2 मंजिल मकान के रूप में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। लेकिन आपका जवाब गलत है। गलत क्यों है? सुनिए, ऐसा नहीं लिखा है कि वो नंबर 2 मंजिल मकान के रूप में होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पर नहीं लिखा है कि इट शुड बी, इट मस्ट बी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इट शुड बी या मस्ट बी नहीं लिखा है, बल्कि कैन बी लिखा है। इसका मतलब क्या हम इसे लिख सकते हैं? क्या अभी नहीं लिखा है वो ठीक है, लेकिन क्या हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 तो लगा सकते हैं। अरे भगवान का दिया हुआ 1 तो सभी के पास होता है नीचे। बोलो हाँ या ना। तो बताओ
2 अपॉन जो हमने 1 लिखा है, 2 अपॉन जो हमने 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख तो सकते हैं। फिलहाल में लिखा है या नहीं तो लिख तो सकते हैं। तो जैसे ही ये 2 अपॉन 1 होगा, इसका मतलब ये हमारा क्या, 1 क्या है, एक इंटीजर है। 1 क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे -3 क्या है, तो 1 तो इसके नीचे भी रहेगा, तो भी क्या है, ये रेशनल नंबर है। मैंने केवल 0 लिखा, केवल 0 लिखा, तो 0 भी रेशनल नंबर होता है। सुनिए, 0 के नीचे भी 1 लग जाएगा, 0 के नीचे भी मेरे भाई क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। हमें क्या देखना है, ऊपर इंटीजर होना चाहिए। 0 इंटीजर है क्या, बिल्कुल है। 1 इंटीजर है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब ये भी क्या है, रेशनल है। लेकिन मैंने आपके सामने लिख दिया 4/0, मैंने आपके सामने क्या लिख दिया मेरे भाई, 4/0 लिख दिया। तो आप एक बात बताना, क्या ये है, तो आप बोलेंगे कि सर 4/0 में ऊपर 4 इंटीजर है, बिल्कुल है। 0 इंटीजर है, इसका मतलब ये पूरा रेशनल नंबर है। लेकिन ये आपका है गलत, ये आपका है गलत। गलत क्यों है, गलत क्यों है, सुनिए। हमने यहाँ तक देखा है P एंड Q आर इंटीजर्स, लेकिन ये कुछ भी तो लिखा हुआ है, Q नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि जो आपने P अपॉन Q की फॉर्म में कोई नंबर लिखा है, P की जगह पर 0 आ जाए चलेगा, लेकिन किसी भी सूरत में Q की जगह पर कोई 0 नहीं आना चाहिए। Q की जगह पर कोई 0 नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अरे ऊपर 0 आएगा तो चलेगा, नीचे 1 लगा लीजिए, 2 लगा लीजिए, लेकिन नीचे जब 0 आएगा, ऊपर 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, लेकिन नीचे 0 आएगा, वो हमारा नंबर नहीं चलेगा। नीचे कोई भी नंबर आए हमारा वो नहीं चलेगा। आपको एक राज्य की बात बताऊँ, आपको एक राज्य की बात बताऊँ क्या, एक्चुअल में जो नंबर रेशनल नहीं होते उन्हें हमें रेशनल कहते हैं। आमतौर पर जो नंबर रेशनल नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इरेशनल कहते हैं। लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा नंबर जिसके नीचे 0 आ जाए, मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, ए का मतलब कोई भी नंबर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -4, 3, कुछ भी आ जाएगा। अगर इसके नीचे 0 आएगा तो ये रेशनल से तो हम इसे रिजेक्ट करते ही हैं, बल्कि मैं आपको एक्चुअल बताऊं तो ये दुनिया का कोई नंबर नहीं होता, ना तो ये रेशनल होता ना ये इरेशनल होता। ये हमारे मैथ्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मैथ्स में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आई क्या बात। आमतौर पर जो नंबर रेशनल नहीं होते उन्हें रेशनल कहते हैं, लेकिन ये नंबर रेशनल नहीं है, इरेशनल भी नहीं है, ये नंबर ही नहीं है। एक्चुअल में क्यों नहीं है तो सुनिए, 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ क्यों नहीं है। जैसे हमारे पास 15 है, वो नीचे 3 लिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, 3 का टेबल ऐसा पढ़ते हैं 15 तक पहुँच जाए। 3 बन जाए 3 और 3 5 या 15, ऐसे सॉल्व कर देते हैं। बोलो हाँ या ना, मुझे बताओ। इसी तरह से अगर 0 नीचे होगा, ये तो हमें पता है ना कि टेबल नीचे वाले का पढ़ते हैं, टेबल नीचे वाले का पढ़ते हैं। कभी ऐसा होगा क्या कि ऊपर वाले का टेबल पढ़ेंगे, नहीं। हम यहाँ पर टेबल 0 का पढ़ना पड़ेगा। तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 का टेबल इनफाइनाइट टाइम तक भी पढ़ लेंगे। तो क्या 4 तक पहुँच पाओगे क्या, अरे 4 तक पहुँच पाओगे क्या, नहीं। इसका मतलब जिस नंबर को हम सॉल्यूशन तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको नंबर कहना भी ठीक है क्या, नंबर कहना भी ठीक है क्या, नहीं। इस वजह से इसका आंसर देते हैं इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का साइन होता है, इसका आंसर क्या देते हैं मेरे भाई, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होता है इनफाइनाइट का, कि कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब ये है सीधा सा आसान भाषा में कि 0 का हम टेबल पढ़ तो रहे हैं, 0 का हम टेबल पढ़ तो रहे हैं 4 तक पहुंचने के लिए, लेकिन अभी पहुंचे नहीं हैं। क्या आंसर, क्या मतलब होता है इसका कि 0 का टेबल पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं हैं। वो जिस दिन पहुंच जाएंगे हम आंसर कर देंगे, इसलिए इसका आंसर क्या देते हैं, इनफाइनाइट। अच्छा, इसका उल्टा देखते हैं एक और, कि सर 0 ऊपर होता है तब क्या सॉल्यूशन होता है। जैसे 0 ऊपर है और नीचे 4 है, मानकर चलिए नीचे 4 है, तो इसका आंसर 0 क्यों होगा, या नीचे 5 होगा तो भी 0 क्यों होगा। तो सुनिए, 4 का टेबल ऐसा पढ़ना है, 4 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 0 से ज़्यादा ना हो। मैंने 4 1 जा 4 पढ़ा, 0 से ज़्यादा हो गया, 0 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब मुझे कम बार टेबल पढ़ना था। मैंने 4 1 जा 4 बोला, तो 1 से छोटा क्या होता है, 0 बार टेबल पढ़ना था मुझे, 0 बार टेबल पढ़ना था, तो क्या जाता है 0। तो 4 1 जा 4 और 4 0 जा 0। इसी तरह से 5 होता तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0। इसलिए 0 के नीचे कोई नंबर आता है, 0 के नीचे कोई नंबर आता है तो उसका आंसर 0 होता है। लेकिन अगर 0 किसी नंबर के नीचे आ जाती है, 0 किसी नंबर के नीचे आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं, क्योंकि हम उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते, हम उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। अभी ये ख़त्म हो गया है क्या, इसमें कुछ और एग्जांपल भी लिखेंगे जिससे हमारा और क्लियर होगा। एक्चुअल में आपने अगर रूट को सॉल्व करना आता हो, रूट को सॉल्व करना आता हो, तो मैं आपके सामने ये 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। क्या हम सभी जानते हैं कि इसके सॉल्यूशन के लिए,
इसके सॉल्यूशन का मतलब जैसे ये 4 लिखा है, 9 लिखा है, बहुत छोटे छोटे नंबर रूट में लिखे हैं। हमारे जो चैप्टर आने वाले हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उनमें हम इनको बहुत अच्छे से देखेंगे स्क्वायर रूट वाले में। अभी फ़िलहाल में केवल इतना समझो कि अगर रूट के अंदर कोई नंबर होता है, रूट के अंदर कोई नंबर होता है तो हमें इसके टुकड़े करना होता है। टुकड़े तो आप ऐसे ही करेंगे, टुकड़े तो आप ऐसे ही करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमें क्या करना है, तो इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 × 2। अगर दो नंबर, एक्चुअल में ये रूट है ना, इस रूट की सीधी सी शर्त ये होती है कि अगर सेम चेहरे के दो नंबर होंगे, जैसे 2 और 2 सेम चेहरे के दो हैं, तो एक नंबर बाहर आ जाता है और यही इसका आंसर होता है। एक नंबर कहाँ आ जाता है मेरे भाई, बाहर आ जाता है। तुम ऐसे समझो कि ये जो रूट है ना, ये किसी राक्षस का घर है और इसकी एक शर्त है, अगर सेम चेहरे के मुझे दो दिख जाओगे तो एक को मैं खा लूँगा और एक को आज़ाद कर दूंगा, एक को खा लूँगा और एक को आज़ाद कर दूंगा। तो ये दो की जोड़ा बनेगा तो एक खा लेगा राक्षस और एक को आज़ाद कर देगा। तो रूट 4 का सॉल्यूशन क्या आया, 2 आया। इसी तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो रूट 9 का जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 3 × 3 और इस तरह से हमारा इसका आंसर कितना जाएगा मेरे भाई, 3। क्या जाएगा, 3। ये क्यों बताया है मैंने, इसकी बजाय अगर हमारा रूट 6 हो तो हम इसके टुकड़े क्या करेंगे, तो इसके टुकड़े 2 × 3 होंगे। तो क्या ये बाहर निकल सकते हैं, क्या नहीं निकलेंगे, बाहर निकल सकते हैं क्या नहीं निकलेंगे, क्यों, क्योंकि सेम चेहरे के दो नहीं हैं, सेम चेहरे के दो नंबर नहीं हैं। इसका मतलब इसका आंसर रूट 6 ही होगा, बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा रूट 5 बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके टुकड़े भी 5 × 1 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कई सारे नंबर ऐसे होंगे जो रूट से बाहर निकल जाएंगे और कई सारे नंबर ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसको मैं यहाँ बता क्यों रहा हूँ, इसका कारण ये है, इसको मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, तो कारण ये है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर रूट 2, तो आपको ये चेक करना है ये रेशनल है या नहीं। तो आपने देखा कि रूट 2 के नीचे बन तो आ सकता है, बना सकता है, लेकिन ऊपर भी हमारा इंटीजर होना चाहिए। क्या इंटीजर में आपने रूट वाला कोई नंबर देखा है, इंटीजर में तो आपने 0 देखा होगा, 1 2 3 देखे होंगे, इधर -1 देखा होगा, -2 देखा होगा, लेकिन रूट वाला तो कोई नंबर नहीं देखा होगा। इसका मतलब रूट 2 रेशनल नंबर नहीं होगा, रूट 2 रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन रूट 3 आ सकता है क्या, तो आप बोलेंगे रूट 3 नहीं आएगा, क्यों, जब रूट 2 को रिजेक्ट किया तो रूट 3 भी रिजेक्ट होगा। लेकिन रूट 4 आएगा क्या, तो आप बोलेंगे सर रूट 4 क्यों आएगा, अरे रूट वाला तो कोई नंबर देखा ही नहीं है ना हमने। लेकिन मैं बोल रहा हूँ रूट 4 आएगा, रूट 4 आएगा। रूट 4 क्यों आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि रूट 4 को सॉल्व करने पर 2 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि रूट 4 की वैल्यू 2 के बराबर है। अरे रूट 4 की वैल्यू 2 के बराबर है, इसका मतलब रूट 4 का ही दूसरा नाम 2 है, रूट 4 का ही दूसरा नाम क्या है, 2 है। और 2 को तो अभी अभी हमने रेशनल नंबर लिखा है, 2 को तो अभी अभी हमने रेशनल नंबर लिखा है इस, और 2 का ही दूसरा नाम रूट 4 होता है। तो रूट 4 जब हमारा 2 रेशनल नंबर है तो रूट 4 भी तो रेशनल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि रूट 4 का ही दूसरा नाम 2 होता है। 2 एंड रूट 4 बोथ आर सेम। अरे केवल चेहरा बदल के आया है, भेस बदल कर आया है, मैं दूसरी टी शर्ट चेंज कराऊंगा क्या, मैं बदल जाऊंगा क्या, नहीं, तो मैं ही रहूंगा। ठीक इसी तरह से रूट 4 चेहरा बदल कर आएगा 2 के रूप में, या 2 चेहरा बदल कर आएगा रूट 4 के रूप में, दोनों का मतलब तो सेम ही है। इसका मतलब रूट 4 क्या है हमारा, क्योंकि ये सॉल्व होकर 2 हो जाता है और इसे हम क्या कहेंगे, रेशनल। अच्छा रूट 9 क्या है, तो रूट 9 भी हमारा क्या है, रूट 9 भी हमारा रेशनल होगा, क्यों। अच्छा रूट 5 होगा क्या, नहीं होगा, रूट 6 होगा क्या, नहीं होगा। हम कैसे समझें कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, तो सीधा सा गणित है, सीधा सा गणित है। अगर कोई नंबर रूट से पूरा निकल जाता होगा, रूट से पूरा निकल जाता होगा तो आएगा हमारे रेशनल नंबर में, और अगर नहीं निकलता है तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर नहीं निकलेगा तो वो इंटीजर में नहीं आएगा, लेकिन ये निकलने के बाद तो इंटीजर में आएगा ना। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखने से पहले एक्चुअल में हमें डेसिमल एक्सपेंशन आना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन आने की ज़रूरत है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताऊं कि डेसिमल एक्सपेंशन में एक्चुअल में होता क्या है। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम देखेंगे, इधर समझिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या है एक्चुअल में। डेसिमल आपने कभी वर्ड सुना है क्या मेरे भाई, डेसिमल वर्ड आपने कभी सुना है क्या। उसका दूसरा पॉइंट क्लियर करने के लिए थोड़ा डेसिमल एक्सपेंशन को समझना पड़ेगा। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है तो सुनिए, जैसे डेसिमल क्या होता है, जैसे कहीं लिखा है 5.69, इसको जो आप ये पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, इसी पॉइंट का दूसरा नाम होता है डेसिमल।
हमें क्या देखना होगा, डेसिमल एक्सपेंशन देखना होगा। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है मेरे भाई, तो आप ये समझिए कि जैसे 5.69 ये कुछ लिखा है, ये जो छोटे से को आप पॉइंट पढ़ते हो ना, इसे क्या पढ़ते हो मेरे भाई, पॉइंट। इसी पॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है, डेसिमल। मतलब आप इसे 5.69 की बजाय 5.69 भी पढ़ सकते हो, 5.69 भी पढ़ सकते हो। तो आप एक बात सुनिए, जैसे कहीं नंबर लिखा हुआ 0.989898 और ये नंबर रिपीट कर रहा है और कहीं पर पहुंच रहा है। एक नंबर देखा है आपने 0.175, क्या हमेशा 0 पॉइंट ही आएगा? अरे नंबर तो आगे कुछ भी आ सकता है, 5.693279 कुछ भी आता जा रहा है, ये नंबर है। एक्चुअल में पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद नंबरों का किस तरह से अरेंजमेंट है, नंबरों का किस तरह से मेरे भाई क्या है, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट होने का मतलब क्या होगा, देखिए इस नंबर के पीछे कोई भी डैश डैश नहीं लग रहा है, मतलब ये नंबर रुक गया है, ये नंबर रुक गया है। अच्छा ये नंबर रुक नहीं रहा है, इसमें नंबर देखो बार बार आ रहे हैं 989898989898, इसमें कोई भी नंबर कभी भी आता जा रहा है, 693279 क्या आएगा पता नहीं। ये पॉइंट के बाद नंबर किस तरह से अरेंजमेंट है, इसी को हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं मेरे भाई, डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। अगर पॉइंट के बाद कोई रुकने वाला होता है उसे हम मेरे भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। इसमें एग्जांपल कैसे होंगे, जैसे 5.125, पॉइंट के बाद कोई डेसिमल लग रहा है, सॉरी डैश डैश लग रहा है क्या कि नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा हो, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। हमने एक और एग्जांपल लिखा जिसमें लिखा है 0.17325, तो ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है मेरे भाई, टर्मिनेटिंग है। लिख रहा है 1692, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग की खास बात क्या है कि पॉइंट के बाद नंबरों के पीछे डैश डैश नहीं लगा होता, मतलब ये इनफाइनाइट तक नहीं जाते, ये रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। क्या बोलते हैं, रुकने वाले को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। रुकने वाले को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त हो जाना। टर्मिनेटिंग का मतलब मेरे भाई क्या होता है, समाप्त हो जाना। तो ये देखिए समाप्त हो गया है, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, समाप्त हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, समाप्त हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, तो अगला एग्जाम्पल है हमारा, ये रुक गया तो टर्मिनेटिंग, नहीं रुका तो नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं रुका तो मेरे भाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। रुक गया है तो टर्मिनेटिंग, नहीं रुका है तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं रुका है तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 5.757575 और ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। कितने टाइम तक जा रहा है मेरे भाई, इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। तो क्या ये रुक रहा है, क्या नहीं रुक रहा है? नहीं रुक रहा है तो क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं रुक रहा है तो क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग। अब सुनिए आगे, आगे सुनिए। अच्छा हम रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, ये क्या पढ़ने लगे, तो रेशनल नंबर का जो दूसरा पॉइंट है ना, उसे क्लियर करने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन पता होना जरूरी है, क्योंकि हम दूसरे पॉइंट में लिखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो वहाँ पर समझाना पड़ेगा ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, इसलिए पहले आपको इन्हें समझा रहा हूँ। देखिए पॉइंट के बाद नहीं रुका है तो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं रुका है तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये रिपीट तो कर रहा है, देखिए 757575 इनफाइनाइट टाइम तक भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मेरे भाई रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग का दूसरा नाम रिकरिंग भी होता है। रिपीटिंग का दूसरा नाम क्या होता है मेरे भाई, रिकरिंग भी होता है। रिपीटिंग का दूसरा नाम क्या होता है, रिकरिंग भी होता है। ठीक है, आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलिए, एक ही बात है। जैसे लिखा है 7.9999 और ये आता ही जा रहा है, ये हमारा कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कौन सा होगा मेरे भाई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे लिखा है हमने 6.9369369336। अच्छा ये रिपीट करने वाले डिजिट तो कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है 3 डिजिट कर रहे हो, 936936936936936 हो तो कितने भी सकते हैं, हो तो कितने भी सकते हैं, बोलो हाँ या ना। लेकिन हो तो हमारे कितने भी सकते हैं रिपीट करने वाले, लेकिन रिपीट करना चाहिए तो कौन सा बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। लेकिन
कुछ नंबर ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, कुछ नंबर तो ऐसे भी हो सकते हैं जो रुके भी ना, रिपीट भी ना करें, रुके भी ना और कौन से रिपीट भी ना करें, रुके भी ना और रिपीट भी ना करें, उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोल सकते हैं आप, रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। देखिए क्या है, जैसे हमने एक नंबर लिखा 1.09009009 और ये बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए इसमें कोई रिपीट कर रहा है कि रिपीट नहीं कर रहा। पहले एक जीरो है फिर 9 है, इस बार डबल जीरो हो गया फिर 9 है, ट्रिपल जीरो हो गया फिर 9 है, और इस तरह से नंबर बढ़ता जा रहा है। तो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। लिखा है 0.59326 और इस तरह से बढ़ता जा रहा है। देखिए पॉइंट के बाद ये रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है। पॉइंट के बाद रुक रहा है क्या मेरे भाई? नहीं रुक रहा है। नहीं रुक रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। रुक जाता है टर्मिनेटिंग, नहीं रुका है नॉन टर्मिनेटिंग। रुक जाता है टर्मिनेटिंग, नहीं रुका है नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं रुका है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नहीं रुकने के बाद रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नहीं रुकने के बाद रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन नहीं रुकने के बाद रिपीट भी नहीं कर रहा है, नहीं भी रुक रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो क्या कहलाएगा मेरे भाई? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही बात है। हमने लिखा 59.63059 और ये बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक बार इन्हें देख लीजिए, महसूस करिए कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है, फिर थोड़े से आगे बढ़ते हैं। एक बार रिपीट करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके आप देखिए। आगे देखिए आगे क्या है, आगे क्या है मेरे भाई? देखिए हमने इसको समराइज करें तो ये पॉइंट के बाद रुक जाएगा, टर्मिनेटिंग है, नहीं रुका है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नहीं रुकने में दो कंडीशन बन सकती हैं कि रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। 5757575 9999999 936 अगर पॉइंट के बाद नहीं रुक रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। इधर क्या हो रहा है तो इससे ये अलग कैसे है? तो रुक तो दोनों ही नहीं रहे हैं इसलिए दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है। रुक तो दोनों ही नहीं रहे हैं इसलिए दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। इसमें रिपीट कर रहे थे ना 757575, इसमें कोई भी नंबर आ रहा है 09 फिर 009 0009, इधर 59326 कुछ भी नंबर रैंडम आता जा रहा है, कौन सा कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एक्चुअल में एक बात सुनना, एक्चुअल में आप एक बात सुनना, और ये आया क्यों है हमारे इसमें उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए आपके सामने मैंने लिखा कि ये 1/2 है, मैंने क्या लिखा? 1/2 है, और मैंने आपसे पूछा कि आप ये बताओ ये रेशनल नंबर है क्या? मैंने आपसे क्या पूछा? क्या ये रेशनल नंबर है क्या? तो आपने बोला कि 1 भी इंटीजर है, अभी अभी सीखा है, 2 भी इंटीजर है, तो ये हमारा क्या है मेरे भाई? रेशनल नंबर है। क्या है ये? रेशनल नंबर है। ठीक है, मैंने आपसे बोला है 1/2 को सॉल्व करो, तो आप बोलेंगे कि 2 इधर जाएगा तो हम 0.5 आंसर देंगे क्योंकि 0 लग जाएगा, और 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब ये हुआ 1/2 को सॉल्व करने पर क्या आता है? 0.5 आता है, 0.5 आता है। मतलब 1/2 और 0.5 बराबर हुए, 1/2 और 0.5 मेरे भाई क्या हुए? बराबर हुए। लेकिन अगर 1/2 रेशनल है तो 0.5 भी रेशनल होगा, 1/2 रेशनल है तो 0.5 भी रेशनल होगा। क्योंकि इसी को सॉल्व करके ये आया और दोनों बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नंबर इतना ही लिखा हुआ आया है, हमसे पूछा है क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? हमें तो तरीका केवल इतना पता है कि इसके नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे 1 लगाओ। ऊपर वाला देखो इंटीजर है क्या? तो हम देखेंगे पॉइंट वाला नंबर इंटीजर नहीं होता, पॉइंट वाला नंबर इंटीजर नहीं होता, और नीचे वाला इंटीजर है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये रेशनल नहीं है। लेकिन हमें याद होना चाहिए कि ये 1/2 का ही सॉल्यूशन है और 1/2 तो रेशनल होता है। तो पॉइंट वाले नंबरों को डिसाइड करने के लिए, पॉइंट वाले नंबरों को डिसाइड करने के लिए हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पॉइंट वाले नंबरों को करने के लिए हमने पढ़ा है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या पढ़ा है मेरे भाई? डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्या सीखना है कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग वाला है तो भी रेशनल होगा, तो भी रेशनल होगा। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है तो भी हमारा क्या होगा? रेशनल होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा।
समझ में आई क्या बात? जैसे कोई नंबर आपने पहचाना, अच्छा इनको पहचानना तो सीख पाओगे ना, रुक गया है, टर्मिनेटिंग है, नहीं रुका है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है? रिपीट भी नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है अगर कोई नंबर इससे बिलोंग करेगा तो भी रेशनल होगा, इससे करेगा तो भी रेशनल होगा, ये होगा तो नहीं होगा। और आसान भाषा में ये है, पॉइंट के बाद रुक जाएगा तो भी हमारा कौन सा है? रेशनल है। पॉइंट के बाद नहीं रुका है लेकिन रिपीट कर रहा है, नहीं रुका है लेकिन रिपीट कर रहा है तो भी रेशनल है। रेशनल कब नहीं होगा? जब पॉइंट के बाद रुकेगा भी नहीं, रिपीट भी नहीं करेगा, रुकेगा भी नहीं और मेरे भाई रिपीट भी नहीं करेगा। आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या लिखते हैं मेरे भाई? पॉइंट क्या लिखते हैं? पॉइंट रेशनल नंबर का पहला पॉइंट तो आपने देख लिया है। सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखते हैं? सेकंड पॉइंट में हम भाई क्या लिखते हैं? सेकंड पॉइंट में हम लिखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपका इसका मतलब वही है। सेकंड पॉइंट में हम यही लिखते हैं, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को पोस्ट करके बार बार करके आप लिख लीजिएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होता है मतलब पॉइंट के बाद रुकने वाला होता है, और मतलब या और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होता है, या तो रिपीटिंग होता है या तो रुक जाता है, टर्मिनेटिंग होता है, या नहीं रुकता है तो रिपीट करता है। इसका मतलब यही है, इसका मतलब मेरे भाई यही है। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा क्या है। जैसे मैंने लिखा है 5.696969, ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा, तो ये हमारा क्या है? रेशनल है, बिल्कुल रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीट करेगा तो भी होगा। हमने लिखा है 1.25, ये रुक गया है ना, डैश डैश नहीं लग रहा है, टर्मिनेटिंग है, मतलब ये भी रेशनल है। हमने और देखे जिसमें लिखा है 5.932659 और कुछ भी आता जा रहा है, तो इसमें क्या है? ये रुक भी नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, रुक भी नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल नहीं है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया क्या? अच्छा, इसके बाद अगर कोई नंबर ऐसे लिख रहा है 5.693279, ये क्या है? सोच कर बताओ ये क्या है? तो कई सारे मेरे भाई बोलने वाले होंगे कि सर ये एग्जाम्पल गलत लिखा है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ऐसा ही लग रहा है क्या? तो मेरे लाल, मेरे पीले, मुझे ये बताओ इसके पीछे डैश डैश लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, और डैश डैश नहीं लग रहा तो ये रुकने वाला है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है मेरे भाई? टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग हुआ तो वो तो हमारा रेशनल नंबर होगा। मतलब वो एग्जाम्पल हमारा कैसा था? सही था। वो हमारा एग्जाम्पल कैसा था मेरे भाई? सही था। आई थिंक आपको रेशनल नंबर पहचानने में अब कोई परेशानी नहीं रही होगी। एक बात सुन लीजिए, जैसे ये नंबर है 5.696969 कई बार आ रहा है, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5.69 और इस पर लगा दिया बार। इस पर क्या लगा दिया मेरे भाई? बार। इस बार का मतलब होता है बार बार आएगा। बार का मतलब क्या होता है? बार बार आएगा। जैसे 6969 रिपीट कर रहा था ना, तो हमने 69 के ऊपर ये छाता लगा दिया, इस छाते का नाम है बार। क्या नाम है मेरे भाई? बार। बार जिस पर आ जाएगा, सीधी सी बात है, वो बार बार आएगा, वो बार बार आएगा। जैसे ये जा रहा है हमारा, ये इसमें तो बार कहीं लगेगा ही नहीं। जैसे ये नंबर लिखा है हमने 0.9999, ये जाता जा रहा है, तो हम इसे को कैसे करके लिख सकते हैं मेरे भाई? 0.9 पर बार, और जिस पर बार होगा वो बार बार आएगा। मतलब ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। मतलब इसमें अगर कोई एग्जांपल ऐसे आएगा 1.253 और इन पर बार होगा, इसका मतलब है 253 253 253 इनफाइनाइट टाइम आएगा, तो ये भी हमारा कौन सा होगा? रेशनल नंबर होगा। कौन सा होगा मेरे भाई? रेशनल नंबर होगा। तो सुनिए, जितने नंबर रेशनल होते हैं ना भाई, जितने नंबर रेशनल होते हैं वो तो रेशनल हैं, जितने भी नंबर को हम छोड़ते हैं वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं। इसमें लाइन तो हम वो लिख ही सकते हैं, जैसे मान लिखा था अ नंबर इफ इट कैन बी राइट इन द फॉर्म, यहाँ पर लिखेंगे अ नंबर इफ इट कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर बोथ एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये लिखेंगे लाइन में, लाइन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हमें समझ में आया ना कि रेशनल क्या होता है, हमें समझ में आया है ना कि रेशनल क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि रेशनल वो होता है जैसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इरेशनल कौन सा कहेंगे? जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कौन से होंगे? इरेशनल होंगे। जैसे वहाँ पर मुझे बताइए, अच्छा इसके एग्जाम्पल बस लिख रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल बस लिख रहा हूँ मेरे भाई। एग्जाम्पल क्या होंगे? तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल जैसे रूट 2 को हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं,
तो हमने रेशनल से रिजेक्ट किया था, रेशनल ने इसे उठा के फेंक दिया था, तो इसे कैच कौन करेगा? इरेशनल। मतलब √2 बाहर नहीं निकलेगा तो क्या है? इरेशनल है। √3 बाहर नहीं निकलेगा तो क्या है? इरेशनल है। याद करो वहाँ √4 को हमने रेशनल बोला था, इसका मतलब इरेशनल में नहीं आएगा √4, क्योंकि ये तो रेशनल है। तो यहाँ क्या आएगा? √5 आएगा, √6 आएगा, और मैंने एटसेट्रा कर दिया है। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा, कि जो नंबर रेशनल नहीं होते वो हमारे कौन से होते हैं? इरेशनल। जो नंबर रेशनल नहीं होते वो हमारे कौन से होते हैं? इरेशनल होते हैं। कौन से होते हैं मेरे भाई? इरेशनल होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई क्या आपको? यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आई क्या आपको? सुनिए। अच्छा, इसे ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते उन्हें इरेशनल नंबर कहेंगे। याद करिए वहाँ पे हमने एक नंबर को जिसके नीचे 0 आया था उसे रेशनल नहीं माना था, तो क्या ये रेशनल हो जाएगा? क्या नहीं? मैंने बताया है कि ये रेशनल भी नहीं होगा, रेशनल भी नहीं होगा। बाकी सभी जिन्हें रेशनल नहीं माना वो सभी रेशनल होते हैं। अच्छा, दूसरे पॉइंट में हमने देखा था, अभी हमने ये देखा था दूसरे पॉइंट में, कि डेसिमल एक्सपेंशन जिनका रुकने वाला था, टर्मिनेटिंग था, रेशनल बोला था। नहीं रुक रहा था लेकिन रिपीट कर रहा था तो भी रेशनल था। लेकिन जो रुक भी नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, जैसे 5.69325 कुछ भी आता जा रहा है, रुक भी नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। 7.1009000009 कुछ भी नंबर आता जा रहा है, रुक भी नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, तो ये हमारा रेशनल नहीं होता। तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? रेशनल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? रेशनल हो जाएगा। एक बार और अगर गौर से वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। अगर इतनी बातें हमें अच्छे से समझ में आ गई हैं, तो अब हमें क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इससे पहले आप मेरी एक बात सुनिएगा। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो एक्चुअल में बात क्या है वो देख लीजिए आप। वो देख लीजिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक बार सोच कर देखिए। आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। मैं क्वेश्चन में लाइन कैसी आती है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बार सोचकर देखिए। नेचुरल नंबर पढ़ा हमने, होल पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, तो मुझे बताइए, सोचकर जवाब दीजिए, क्या नेचुरल ऐड करने पर, ये क्यों बता रहा हूँ बताऊंगा भी, बिल्कुल बहुत काम की चीज़ है, इससे 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। नेचुरल में नेचुरल ऐड करने पर क्या हमेशा नेचुरल मिलता है क्या? तो इसका जवाब है यस। आप सोचकर देख लीजिए, नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं, 1 से चालू होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इन नंबर में से किसी को भी जब आप ऐड करेंगे तो हमेशा नेचुरल मिलेगा। जैसे ये 1 से लेकर कहाँ तक जाता है मेरे भाई? इनफाइनाइट तक जाता है। आपने एक नंबर 1 लिया, एक नंबर कोई भी मानकर चलो 9 उठा लिया होगा यहाँ से, तो 9 को और 1 को अगर आपने जोड़ा तो 10 आएगा, और 10 भी तो हमारा नेचुरल नंबर होता है। 10 भी हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल में नेचुरल ऐड करके देख लो, हमेशा क्या मिलेगा? n। हमेशा क्या मिलेगा? n। हमेशा मिलना चाहिए। अच्छा, नेचुरल में से नेचुरल माइनस करने पर नेचुरल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नेचुरल मिलेगा क्या? तो इसका जवाब है नो। क्या जवाब है? नो। करके देख लो। जैसे 5 में से मैंने 2 माइनस किया तो 3 आया। 5 भी नेचुरल है, 2 भी नेचुरल है, 3 भी नेचुरल है, आ गया, अच्छा लगा। लेकिन इसका उल्टा किया हमने, 2 में से 5 माइनस किया तो -3 आंसर आएगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि इधर माइनस का नंबर हमारा ज़्यादा है। जब -3 आएगा तो -3 तो नेचुरल नहीं होता। इसका मतलब अगर छोटे नंबर में से बड़ा माइनस करेंगे तो वो नेचुरल नहीं होगा। हर कंडीशन में अप्लाई नहीं कर रहा है तो आंसर हमने दिया नो। हर कंडीशन में नहीं कर रहा है तो आंसर क्या दिया? नो। होल नंबर ऐड करने, माफ़ करिएगा, नेचुरल में नेचुरल का इंटू करने पर, नेचुरल मिलेगा क्या? तो जवाब होगा यस। आप करके देख लेना। नेचुरल में नेचुरल का डिवाइड करने पर हमेशा नेचुरल मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा। हमेशा नेचुरल मिलेगा क्या? तो जवाब है नो। क्या है जवाब? नो। क्यों? क्योंकि देखिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, दोनों ही, ये भी नेचुरल था, ये भी नेचुरल था। लेकिन अभी 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.5 आएगा, और 0.5 तो हमारा नेचुरल नहीं होता। 0.5 तो नेचुरल नहीं होता, इस वजह से हमारा ये आंसर गलत है। इतनी बात ठीक है क्या? मेरे भाई? इतनी बात ठीक है क्या? अगर इतनी बात ठीक है तो इनके लिए हम लिख लेते हैं कुछ यहाँ पर। नेचुरल वाला कॉन्सेप्ट हमने लिख लिया है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं? होल नंबर के साथ। तो आप सोचकर देखिएगा, होल नंबर में होल मिलने पर हमेशा होल आएगा। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा
क्योंकि इसे समझा चुका हूँ। अब आप इस बार जीरो ले लेना, होल में से होल माइनस करेंगे तो होल नहीं मिलेगा, ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। होल में होल का इंटू करने पर हमेशा होल मिलेगा, और होल में होल का डिवाइड करने पर तो वही कंडीशन बनेगी जो यहाँ बनी थी, तो हमारा होल नहीं मिलेगा, हमारा होल नहीं मिलेगा। ठीक है क्या, ठीक है क्या। अब हम क्या करते हैं भाई, इंटीजर्स का देखते हैं। इंटीजर्स को मुझे पता है जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन मैं केवल यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं वो बात सही है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मेरे भाई, आई। इंटीजर में इंटीजर जोड़ने पर इंटीजर मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। इंटीजर में से इंटीजर माइनस करने पर इंटीजर मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। क्यों, क्योंकि 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ये तो ठीक है। 2 में से 5 माइनस करेंगे -3 आएगा। इंटीजर में तो माइनस वाला भी होता है, इंटीजर में तो माइनस वाला भी होता है। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा कैसा होगा, सही होगा। माइनस वाला आंसर ये कैसा होगा, सही होगा। हमने करके देख लिया। इंटीजर में इंटीजर का इंटू करने पर भी हमेशा हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। लेकिन इंटीजर का इंटीजर में डिवाइड करने पर हमेशा इंटीजर नहीं मिलेगा। मतलब ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ गई है क्या, हम सभी को समझ में आ गई है क्या, ये क्यों नहीं मिलेगा ये भी समझ में हमें आ गया क्या। ठीक है। इसके बाद रेशनल नंबर को देखा है, तो क्या रेशनल नंबर को, रेशनल को भी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में क्यू से क्यों करते हैं तो फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। अभी मैं आर लिख रहा हूँ। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ऐड करने पर रेशनल मिलेगा तो बिल्कुल मिलेगा। सोच कर देख लीजिएगा आप, रेशनल में से रेशनल माइनस करने पर रेशनल मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी का माइनस में भी फ्रैक्शन आ रहा होगा, उत्तर में माइनस में भी फ्रैक्शन आ रहा होगा, तो माइनस वाले नंबर को भी तो रेशनल कहते हैं ना, क्योंकि रेशनल के लिए तो ऊपर और नीचे इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये माइनस में हमारा ये भी सही होगा। समझा रहा हूँ, केवल अभी समझते जाइए। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे बताऊंगा। रेशनल का रेशनल में इंटू करने पर रेशनल आएगा क्या, तो बिल्कुल आएगा। अच्छा, रेशनल का रेशनल से डिवाइड करने पर भी रेशनल आएगा क्या, तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर होगा कि सर बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि आप किसी फ्रैक्शन वाले नंबर को अगर आप इस तरह से भी करेंगे, अगर आप फ्रैक्शन वाले नंबर को इस तरह से करेंगे तो आंसर डिवाइड करेंगे तो 1/4, जैसे मानकर चलिए इसका 4 आंसर आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 1/4 आंसर आएगा। इसका सॉल्व करके 1/4 आएगा, तो 1/4 भी रेशनल है। आप कोई भी नंबर करके देखें अपॉन में आएगा, अपॉन में आएगा। लेकिन ये केवल एक केस में नहीं होता है, केवल एक केस में ये नहीं होता है। इस कारण से हम इसे गलत कहेंगे। वो केस कौन सा है वो सुन लीजिए। बाकी सभी 99.99%, 99.999% पर हमारा क्या होगा मेरे भाई, ये आंसर यस होता है। हर केस में यह मतलब सभी केस में होता है, बस एक को छोड़कर। उसी एक की वजह से हमने इसे नो कहा है। वो एक केस कौन सा है तो बताइए मुझे, बताओ। 0 रेशनल होता है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल रेशनल होता है। मैं बोलूँगा 4 रेशनल होता है क्या, तो 4 भी रेशनल होता है। बोल रहे हैं रेशनल का रेशनल से डिवाइड करने पर, तो मैं 4 को जब डिवाइड करूँगा 0 से तो 4 के नीचे 0 आ जाएगा। और आपको पता है 0 नीचे जैसे ही आएगा तो ये दुनिया का कोई नंबर नहीं होता है, और कोई नहीं होता है तो इसे रेशनल कह देना गलत है। केवल इस केस की वजह से हम इसे रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। प्रश्न कैसा पूछा जाता है वो सुनिए। इसकी एक ट्रिक भी है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या है, वो ट्रिक भी है। लेकिन पहले आप समझो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। ऐसा पूछा जाएगा, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द सब्ट्रैक्शन, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लीकेशन अंडर द डिवीजन, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन अंडर द सब्ट्रैक्शन अंडर द मल्टीप्लीकेशन अंडर द डिवीजन। सिमिलरली इस तरह से हुआ, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और वही कहानी हमारी रेशनल नंबर के साथ होगी। अगर लिखा है नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन, इसका मतलब आसान भाषा में वो ये पूछना चाह रहे हैं कि नेचुरल में नेचुरल ऐड करने पर नेचुरल मिलेगा क्या, तो एडिशन का आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल का यस हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन के साथ नेचुरल का नो हो जाएगा। अच्छा, इनके लिए याद रखना पड़ेगा क्या, नहीं, हमने तो समझा है, हमने तो समझा। मानकर चलो ये समझा हुआ भूल गए या समय ज़्यादा लग रहा है, तो तरीका क्या है, तरीका क्या है, तो एक बहुत शानदार ट्रिक है, उसे सुनो। देखिए, प्लस का आंसर और मल्टीप्लाई का आंसर अंडर द मल्टीप्लीकेशन एंड अंडर द एडिशन हमेशा आंसर यस है। देखो
प्लस वाला यस है, इंटू वाला यस है, प्लस वाला यस है, इंटू वाला यस है, प्लस वाला यस है, इंटू वाला यस है, प्लस वाला यस है, इंटू वाला यस है। इसका मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का आंसर तो हमेशा हमेशा कैसा होगा मेरे भाई, यस होगा। हमेशा कैसा होगा, यस होगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई। अच्छा, डिवीज़न का आंसर हमेशा नो है। देखिए डिवीज़न का आंसर नो है, डिवीजन का आंसर नो है, डिवीजन का आंसर नो है, डिवीजन का आंसर नो है। इसका मतलब डिवीज़न में हमेशा ही हमारा आंसर कैसा होगा मेरे भाई, हमेशा ही आंसर हमारा कैसा होगा, नो होगा। हमेशा ही आंसर हमारा कैसा होगा, नो होगा। डिवीज़न में हमेशा आंसर कैसा होगा, नो। ठीक है क्या? देखिए 75% तो हमने पूरा याद ही कर लिया है कि एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी आ जाए, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आंसर क्या होगा, यस। और डिवीज़न में हमेशा आंसर होगा नो। केवल सब्ट्रैक्शन को छोड़कर हमने सबको तो देख ही लिया। एडिशन पूछेंगे यस है, मल्टीप्लिकेशन पूछेंगे यस है, क्या पूछना है, इंटीजर पूछना है, नेचुरल पूछना है, होल पूछना है, कुछ भी पूछना है, आंसर हमेशा क्या होगा, यस होगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ। और डिवीजन के साथ होगा हमेशा नो। अब इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि अगर नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन पूछा है, नेचुरल और होल नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन पूछा है, तो आंसर होगा हमारा नो, क्योंकि माइनस में आंसर आ सकता है। और ना तो होल नंबर नेगेटिव होते हैं और ना ही हमारे नेचुरल नंबर नेगेटिव होते हैं। जबकि यहाँ पर इंटीजर भी नेगेटिव एक्सेप्ट होता है और रेशनल भी एक्सेप्ट होता है। इसलिए इंटीजर और हमारे डिवीज़न में आंसर हमारा माइनस का, मतलब सब्ट्रैक्शन का आंसर यस होता है, और नेचुरल और होल में हमारा कैसा होता है, नो होता है। तो वैसे आपको ये समझ में आ गया होगा। याद करने की ट्रिक आपको बता ही दी है, ट्रिक नहीं एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट ही बताया है। आई थिंक अब आगे बढ़ सकते हैं, अब आगे बढ़ सकते हैं और इसका क्वेश्चन जो हमारे सामने आएगा इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग क्लोज्ड अंडर। मैंने बताया था क्या है, क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन अंडर द सब्ट्रैक्शन। मुझे बताओ क्या एडिशन में हमेशा यस आएगा, एडिशन में हमेशा क्या आएगा मेरे भाई, यस आएगा। एडिशन में हमेशा क्या आएगा, यस आएगा। तो मुझे बताओ इसका आंसर यस हो जाएगा। एडिशन में इधर देखना ही नहीं है, इधर क्या आएगा, यस आएगा। ये हमारा क्या आएगा, यस आएगा, और ये भी हमारा क्या आएगा, यस आएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के भी आंसर सभी कैसे होंगे, यस याद कर लिया है हमने। और कैसे होगा समझा तो दिया ही है, समझा तो दिया ही है, और आंसर कैसा होगा मेरे भाई, यस होगा। डिवीज़न का हमेशा आंसर नो होगा, हमेशा नो होगा। बिना इधर देखे हमने पूरा सॉल्व कर लिया। बस सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया है कि नेचुरल और होल का, नेचुरल और होल नीचे क्या है, नेचुरल है, नीचे क्या है, नेचुरल है। नेचुरल का आंसर क्या है, नो है। और होल का भी आंसर क्या आएगा, नो, क्योंकि होल में नेगेटिव नंबर नहीं आता है, जबकि छोटे नंबर में से बड़ा माइनस करने पर हमारा नेगेटिव आंसर आने लगता है। और जबकि इनका उन्होंने फिल करके दे ही रखा था। आई थिंक आपको इसका समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझने की कोशिश करिए आप। यहीं ख़त्म करूँगा और आसान भाषा में समझिए आप। देखिए भाई क्या है, देखिए क्या है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि 5 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 7 आएगा। 2 में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 7 ही आएगा। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। 2 में आप 6 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, बोलेंगे 12 आएगा। और 6 में 2 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, लेकिन 5 में से 3 माइनस करने पर 2 आएगा। 3 में से 5 माइनस करने पर भी 2 आएगा क्या, नहीं, -2 आएगा। क्या 2 और -2 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। 4 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर 2 आएगा, लेकिन 2 को 4 से डिवाइड करने पर आंसर 0.5 आएगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब सर ये बता क्या रहे हो, सर ये बता क्या रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअल में एक बात सुनो, नंबरों को आगे पीछे करने से उनके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। आगे पीछे करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये फ़र्क केवल और केवल प्लस में और इनटू में नहीं पड़ता है। आप 2 6 जा 12 बोलो, 6 2 जा 12 बोलो, 5 और 2 7 बोलो, 2 और 5 7 बोलो। लेकिन माइनस में ये अप्लाई नहीं होता है। करके देख लिया, -2 और 2 अलग होता है।
2 और 0.5 में बहुत अंतर होता है, मतलब डिवीज़न में भी ये अप्लाई नहीं होता है, डिवीज़न में भी ये अप्लाई नहीं होता है। मतलब क्या होगा, मतलब बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में ये होता हमेशा से है। इसका मतलब क्या है, इसके दो फॉर्मूले बन जाएंगे एक तरह से। पहला क्या बनेगा कि a प्लस बी में को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। a और b का मतलब क्या है, जो आगे नंबर है वो पीछे पहुंचा दिया, पीछे वाले को आगे पहुंचा दिया। इसका फॉर्मूला ये बन सकता है कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के, मतलब नंबरों को आगे पीछे करने से उनके वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मेरे भाई क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये किस वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन किस वजह से नहीं पड़ता है, तो उसका आंसर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए का इंटू बी में करो या बी का इंटू ए में करो तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है, किस वजह से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। हमने क्या सीखा है, हमने तो केवल इतना सीखा है कि एक तो ये कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल और केवल प्लस और मल्टीप्लाई में अप्लाई होती है, प्लस और मल्टीप्लाई में अप्लाई होती है। और नंबरों को जब अदला बदली की जाए, आगे का पीछे, पीछे का आगे, आगे का पीछे और पीछे का आगे, तो वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। इतना ही सीखा है हमने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखा। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या है मेरे भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर्मूला क्या बनेगा चर्चा कर लेंगे, फिलहाल में केवल ये समझो फॉर्मूला क्या बनेगा चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल में केवल ये सुनो मेरे भाई। जैसे ये नंबर हैं कुछ, ये नंबर हैं कुछ, इन्हें जोड़ने के दो तरीके हैं। हम जानते हैं, अगर हमने बॉड मास सीख रखा हो तो हमें पता है, नहीं भी सीख रखा है कोई बात नहीं, आप ये समझो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। रूल क्या है मैथ्स का, अगर ब्रैकेट लिखा हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो 5 और 6 मैंने जोड़ा 11 आया, 5 और 6 11, और 2 इधर है, 2 में 11 ऐड किया तो कितना आ गया मेरे भाई, 13 आ गया। ठीक है, लेकिन एक तरीका क्या इसका ये हो सकता है कि ये जो 5 अंदर था मैंने इसे बाहर कर दिया, 5 अंदर था मैंने इसे बाहर कर दिया, और इस 2 जो बाहर था उसे अंदर कर दिया, और 6 तो वह वहाँ का वहाँ है। क्या किया है हमने इसमें कि जो 5 अंदर था उसे बाहर कर दिया और बाहर वाले को अंदर कर दिया। अच्छा, अब ये ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बॉड मास तो यही कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए। 5 प्लस 2 और 6 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि इस बार इन दोनों को पहले ऐड करना पड़ेगा। अब मैं 8 और 5 ऐड करूँगा तब भी क्या होगा, 13 होगा, तब भी क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, ये प्लस में तो अप्लाई हो गया, प्लस में तो अप्लाई हो गया। हमने ये मल्टीप्लाई में करने की कोशिश की, मल्टीप्लाई में करने की कोशिश की, तो इसको दो तरीके से किया। पहले इन दोनों का इंटू करेंगे, 3 6 जा 18 हुआ, फिर 2 का इंटू किया तो 18 2 जा 36 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 36 होता है। हमने क्या किया, इस 3 को बाहर निकाला, 3 को बाहर निकाला तो 3 को बाहर निकाल लिया, 2 को अंदर किया, और 6 हमारा वहीं का वहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा इधर वाला ही यहीं रहेगा, कुछ भी नहीं है, कोई भी अंदर वाला बाहर जाए और बाहर वाला अंदर आए, याद ये रखना है। इस बार 6 2 जा 12 पहले करेंगे, फिर 3 है तो 12 3 जब भी कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। मतलब प्लस में और इनटू में, प्लस में और इनटू में ये दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं। तो आप ये बोलेंगे कि सर ये करा क्यों रहे हैं, सर जी ये करा क्यों रहे हैं, तो मेरी बात सुनिए। एक्चुअल में सर अभी तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी अदला बदली की थी और अभी भी अदला बदली कर रहे हैं, हम कैसे समझेंगे कब कम्यूटेटिव है कब एसोसिएटिव है। तो आप ये सुनिए कि जब ब्रैकेट का मामला आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, जब ब्रैकेट का मामला आए, ब्रैकेट का मामला आए कि ब्रैकेट का कोई बाहर जा रहा है, बाहर से कोई ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, तो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी मेरे भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव। और अगर केवल अदला बदली हो रही है तो वो होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कौन सी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, माइनस और डिवाइड में ये भी अप्लाई नहीं होती, करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीज़न में और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती, ये भी प्लस और मल्टीप्लाई में होती है। देखिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में रखें, ब्रैकेट का बड़ा रोल है यहाँ, ब्रैकेट का बड़ा रोल है। b बाहर आ जाएगा, b कहाँ जाएगा, बाहर, और अंदर क्या पहुँच जाएगा, a प्लस सी। बोलो हाँ या ना। यही चीज़ हमारी मल्टीप्लाई में भी कर देंगे, यही चीज़ हमारी मल्टीप्लाई में भी कर देंगे। बोलो हाँ या ना। तो हमारा कहाँ आ गया, b बाहर आ गया, b की बजाय c भी बाहर आ सकता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हमारा कौन सा होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। क्वेश्चन कैसे आएंगे तो एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे। आपसे ऐसे ही पूछेंगे, कहीं लिखा है 5.6 इंटू 7 और फिर इधर इक्वल करके लिख रखा है 6 इंटू 5 इंटू 7, तो ये 5 हमारा अंदर आ गया, 6 बाहर चला गया। पूछेंगे विच प्रॉपर्टी, तो हम बता देंगे कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है। कौन सी है मेरे भाई, एसोसिएटिव है। अगर केवल अदला बदली होगी, जैसे आपके सामने एग्जांपल लूँ, 5 इंटू 2 इक्वल होता है 2 इंटू 5 के, 7 इंटू 9 इक्वल होता है 9 इंटू 7 के, एक लिखा है 5 इंटू 3 इंटू 5 और 6 है ये, सॉरी, फिर हमने लिखा है 3 इंटू 5 इंटू 6। कौन सी प्रॉपर्टी है, तो देखो केवल अदला बदली हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। केवल अदला बदली हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आपको लग रहा होगा कि जो एसोसिएटिव है 3 3 आए, 3 से मतलब नहीं, कोई ब्रैकेट के अंदर बाहर गया है कि नहीं सर, ब्रैकेट ही नहीं है। तो मुझे बताओ 6 तो वहीं का वहीं है, 3 इंटू 5 5 इंटू 3 में बदला है, तो ये भी कौन सी है, कम्यूटेटिव है। कौन सी है, कम्यूटेटिव है। अगर यही बदलाव हमारे ब्रैकेट के साथ होता तो इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बस लास्ट इन्हें और देख लीजिए, एक्चुअल में है क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। इन्हीं के साथ हमारा चैप्टर आज फिनिश करेंगे हम। देखिए क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अब हमारे सामने है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको इन्हीं में रहता है, आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन्हीं में देखने को मिलता है। इस वजह से मैंने चारों को एक साथ ले आया हूँ। क्यों, इनमें कन्फ्यूज़ होने का काम क्या है कि देखिए जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है, इनमें हमारे लिए कन्फ्यूज़न क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्या होता है नाम की वजह से। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स इनका नाम सेम है और इनके कुछ किसी के काम सेम है तो किसी के नाम सेम है। इस वजह से मैंने इन चारों को साथ में लिया है। चारों को साथ में लेने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, एक तो चारों साथ में समझ लेते हैं और जो भी हमारे इनके बीच में जो अंतर होते हैं वो हमारे सामने क्लियर हो जाते हैं, जिससे हम उसमें जो गलती करने वाले होते हैं वो गलती नहीं करते हैं। मैंने इसी वजह से चारों को साथ में लिया है कि जो गलती आप करने वाले हों वो गलती ना करें। इधर सुनिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इससे पहले मैं आपको इन्वर्स समझाना चाहता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे, जैसे मानकर चलिए कहीं पर 7/2 लिखा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इन्वर्स का आंसर सिर्फ इतना होगा कि हमें इसे उल्टा कर देना है। क्या कर देना है मेरे भाई, उल्टा कर देना है। ये 7/2 था, ये हमारा 2/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। जैसे ये हमारा -3 है, क्या है मेरे भाई, -3 है, -3 है। तो हमें इसे उल्टा कैसे करेंगे, हम जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है मेरे भाई, 1 है। और 1 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/3 और ये माइनस का। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये माइनस को मैं यहाँ लगाने के बजाय अगर बीच में लगाऊँ या मैं ऊपर लगाऊँ, तीनों जगह एक साथ नहीं लगाना है, तीनों जगह एक साथ नहीं लगाना है। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर इसे हम क्या लिखेंगे 1/-3, इस माइनस को मैं यहाँ लगाने की बजाय अगर ऊपर लगाऊँ, अगर मैं इसको ऊपर लगाऊँ तब भी इसका मतलब वो ही है। मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, आप -1/3 लिखें या आप माइनस बीच में लगाएं और 1/3 लिखें या 1/-3 ऐसे लिखें, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। हम नीचे माइनस लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। टेक्निकली तो कोई गलत नहीं है, टेक्निकली कोई गलत नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऊपर लगाते हैं, आमतौर पर ऊपर लगाते हैं। लेकिन आपने नीचे लगा दिया तो इसकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। अगर हमारा क्वेश्चन 2/-3 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो -3/2 हो जाएगा। उल्टा करना है, जस्ट क्या करना है मेरे भाई, उल्टा करना है। देखिए किसी भी चीज़ को उल्टा करने के 2 तरीके होते हैं, किसी भी चीज़ को उल्टा करने के मेरे भाई क्या होते हैं, 2 तरीके होते हैं। जैसे हमारे सामने ये क्या है मेरे भाई, ये आंसर शीट है, ये हमारे सामने क्या है मेरे भाई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। क्या है ये, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आप मुझसे पूछें कि इसे उल्टा करिए तो मैं उसे उल्टा ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं उसे उल्टा ऐसे भी कर सकता हूँ, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसे उल्टा ऐसे भी कर सकता हूँ। मतलब उल्टा करने के 2 तरीके हैं, उल्टा करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं इसे उल्टा ऐसे कर सकता हूँ और एक इसे पलट के करूँगा, ये भी क्या है, उल्टा करना हुआ। ये भी क्या है मेरे भाई, उल्टा करना हुआ।
तो आप मुझे ये बताइए, उल्टा करने के दो तरीके हैं, तो इसे भी उल्टा करने के दो तरीके हैं। इन्वर्स का मतलब ही उल्टा होता है, एक तरह से इन्वर्स का मतलब भी मेरे भाई क्या होता है, उल्टा करना होता है। इसमें हमने उल्टा कैसे किया है कि नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। ये पहले पॉजिटिव था, प्लस वाला था, ये अब भी पॉजिटिव है। ये नेगेटिव था, ये अब भी नेगेटिव है। ये नेगेटिव था, ये अब भी नेगेटिव है। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का इसमें कोई खेल नहीं है। इसमें केवल रेसिप्रोकल करना, मतलब न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर लेगा और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लेगा। लेकिन इसमें हमें उल्टा करना है साइन के। जैसे कोई नंबर, ये हमारा 7 है, तो इसका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है -1/3 है, तो इसे उल्टा नहीं करेंगे, इसे उल्टा नहीं करेंगे, बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा। हमने लिखा है 2/7 लिखा है, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, तो इसका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -2/7, -2/7। ध्यान से सुनिए, अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है तो उल्टा करना है, साइन के साथ कोई बदलाव नहीं करना है। यहाँ पर उल्टा नहीं करना है, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नीचे वाला ऊपर वाला वो नहीं बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल साइन होगा। पहले पॉजिटिव होगा तो आंसर नेगेटिव होगा, आंसर नेगेटिव होगा, सॉरी क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो आंसर नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है। अच्छा, दोनों बदलाव एक साथ मत कर देना। कुछ मेरे भाई लोग क्या करते हैं, मैंने उनसे बोला कि -3/2 को आप करिए, -3/2 का इन्वर्स करिए, तो पता है वो क्या करते हैं कि 2 को इधर लिख देंगे, 3 को इधर लिख देंगे, उल्टा भी कर देंगे, साथ में ये नेगेटिव था इसे पॉजिटिव भी कर देंगे। तो ये पूरी तरह से ही गलत है। दोनों बदलाव एक साथ नहीं करना है, दोनों बदलाव एक साथ नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। एक्चुअल में आइडेंटिटी की जगह आपको प्रॉपर्टी लिखा भी मिल सकता है, एडिटिव की जगह आपको क्या मिल सकता है मेरे भाई, प्रॉपर्टी लिखा मिल सकता है। क्या मिल सकता है भाई, प्रॉपर्टी लिखा मिल सकता है। अब ध्यान से सुनिए, ये होता क्या है, इनको छोड़िए। मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि मुझे दुनिया का एक ऐसा नंबर बताओ जिसे किसी नंबर में जोड़ने पर बोल रहा हूँ, ऐड करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना होता हो, उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना होता हो, तो आप सभी बोलेंगे कि दुनिया का एकमात्र नंबर ऐसा है, दुनिया का एकमात्र नंबर ऐसा है, जैसे 2 है, 2 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 2 की वैल्यू में चेंज होगा क्या, नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। मानकर चलिए मुझे -3 में मैं क्या जोड़ूं कि इसकी वैल्यू में चेंज ना हो, तो आप बोलेंगे सर अब भी आपको 0 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 0। मैं पूछूं 1/-3 में क्या जोड़ूं कि इसकी वैल्यू में फर्क ना पड़े, तो आप ये बोलेंगे सर परेशान क्यों कर रहे हो, आप परेशान क्यों कर रहे हो, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, केवल इकलौता 0 ही ऐसा नंबर है जिसे जोड़ने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, जिसे जोड़ने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, क्वेश्चन के साथ 2 आ जाए, -3 आ जाए, 1/-3 आ जाए, अगर लिखा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, माफ करना, मैंने ये एडिटिव आइडेंटिटी के आंसर बता दिए आपको, मैंने ये आपको एडिटिव आइडेंटिटी का आंसर बताया है कि 2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 1/-3 में भी 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नंबर कोई भी आ जाए, 2 आ जाए, 1/3 आ जाए, दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए, ये आंसर हमेशा 0 रहेगा, आंसर हमेशा 0 रहेगा एडिटिव आइडेंटिटी में, और इसमें भूलने वाली बात नहीं है। एडिटिव क्या ऐड से बना है, ये क्या ये ऐड से बना, और ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि क्या नंबर जोड़ूं कि उसकी वैल्यू में फर्क ना पड़े, तो आपको समझ में आ जाएगा, आप सभी 0 आंसर देंगे। लेकिन अगर यही लिखा जाएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -13 ऐसा कुछ लिखा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आइडेंटिटी वर्ड आया, दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए, आंसर हमेशा 0 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जैसे ही एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब था कि क्या जोड़ें की वैल्यू में फर्क ना पड़े, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मतलब है मेरे भाई किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि उसकी वैल्यू में फर्क ना पड़े। तो आप सभी बोलेंगे कि दुनिया का 1 एकमात्र नंबर क्या है, 1 है। आप -1/2 में किसका इंटू करूँ कि इसकी वैल्यू में फर्क ना पड़े, तो आप बोलेंगे सर 1 का। मैं पूछूँ 3 में किसका इंटू करूँ कि इसकी वैल्यू में फर्क ना पड़े, तो आप बोलेंगे 1 का।
दुनिया का 1 ही तो एक ऐसा नंबर है जिसका इनटू करने पर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यहाँ पे 0 आंसर मत दे देना, क्योंकि 0 का इनटू अगर किसी में कर दिया तो पूरा ही फर्क पड़ जाता है। 0 में किसी का इनटू कर दिया तो पूरा ही फर्क पड़ जाता है। आई थिंक आपको इन चारों में जो अंतर होता है वो समझ में आया होगा। इतना ध्यान रखना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आया है तो उल्टा करना है, इनवर्स का मतलब ही उल्टा होता है। एडिटिव इनवर्स आया है तो पॉजिटिव से नेगेटिव करना है, लेकिन आइडेंटिटी लिखा आ गया तो उल्टा मत कर देना। तो मैंने आपको इन सभी का आंसर बता दिया। अगर आपको फिर से समझना है तो वीडियो को बार बार देखिए, आप हमारे लिए फास्ट कर दीजिए, हमारे लिए आप डांस करा सकते हो, आप तो हमारे साथ कुछ भी करा सकते हो। जो समझाने की बात थी वो मैंने समझा दी है, रिवाइज में फिर से कराऊंगा, इससे अच्छा है आप वीडियो को फिर से इसी को दोबारा से इतने से पार्ट को वापस से देख सकते हैं अगर कन्फ्यूज़न है तो। आई थिंक इस चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। अब इसके बाद केवल एक एक्सरसाइज है जिसे हम करेंगे, केवल एक एक्सरसाइज बची हुई है जिसे हम करने वाले हैं। ये आगे क्यों नहीं जा रहा है, माफ़ करिएगा, क्या हो गया भाई। इधर सुनिए आप, एक्चुअल में मैं आपको सॉल्व करा रहा था। ये देखिए इधर देखिए, बस हमारे लिए कुछ 3 क्वेश्चन बस हमें देखना है, केवल 3 क्वेश्चन हमारे लिए देखना है। इसके बाद देखिए इनके हमें सॉल्यूशन करना है। एक्चुअल में हमें क्या करना है मेरे भाई, इनके सॉल्यूशन करना है। इनके सॉल्यूशन केवल इतना देखिए क्या लिखा हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इन सभी में कौन सी प्रॉपर्टी लगी। मुझे बताओ 1 का इंटू इधर हुआ, 1 का इंटू इधर हुआ, लेकिन इसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ा क्या, इसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ा क्या। तो आप बोलेंगे कि वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ा, वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ा, और वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ा 1 का इंटू होने पर। तो अभी अभी हमने देखा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। अच्छा प्रॉपर्टी लिखा है तो मैंने बोला आइडेंटिटी की जगह प्रॉपर्टी भी लिखा सकता है, तो इसका आंसर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। इसका आंसर इसी तरह से लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। आप लिख लेना, आंसर तो आपके पास लिखे होंगे लेकिन मैंने आपको इनका मतलब बता दिया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, इसका आंसर मैंने आपके लिए बता दिया। अच्छा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, देखिए -13/17 आगे था, -2/7 पीछे था, इक्वल के बाद क्या हुआ, -2/7 आगे आ गया, -30/17 पीछे पहुंच गया। ऐसा हमने किस में देखा, याद करिए फॉर्मूला लिखवाया था आपको, a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए के, ये फॉर्मूला आपके लिए लिखवाया था। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी मेरे भाई, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। इसी वीडियो में आगे समझ लिया हमने, केवल आगे पीछे का बदलाव होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अच्छा सुनिए -19/29, ये -19 कहाँ है मेरे भाई, ऊपर है, 29 नीचे है। अब 29 ऊपर पहुंचा है, -19 इधर पहुंचा है। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है। अभी अभी देखा है, 4 अंतर देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने ये देखा है कि नीचे वाला ऊपर पहुंचता है, ऊपर वाला नीचे आता है। आप बोलेंगे तो सर इसमें क्या हो गया, बीच में इंटू का साइन लगा है। ऐसा होता है एक्चुअल में, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है उल्टा करना। एक बार सोच कर देखिए कहीं बुक में इसका मतलब ये होता होगा कि उल्टा कर दो। अरे भाई ये समझाने के लिए, आसान करने के लिए बता देते हैं कि उल्टा कर दो। एक्चुअल में मतलब ये होता है कि जो भी नंबर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, उसका इंटू करने पर हमेशा आंसर आएगा 1, उसका इंटू करने पर हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। आप सोच कर देख लीजिए, आप सोच कर देख लीजिए मेरे भाई, जैसे आपके लिए 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो आप बोलेंगे 3/2 होगा, क्योंकि होता ही उल्टा है। इसका इंटू करेंगे, 3 से 3 कटेगा 1 टाइम में, बट 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बोलो हाँ या ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। आप -3/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे तो क्या आएगा, 6/-3 नीचे लिख दिया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, माइनस से माइनस भी कट गया, आंसर क्या है, 1। दुनिया के किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आंसर क्या होगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी बताना था तो ये कौन सी होगी मेरे भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके आगे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई थिंक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। ये कैसे मिट रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये कैसे मिटेगा। देखिए एक्चुअल में टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, कि इसे इस तरह से, ये जो एज लिख रहा है ना मेरे भाई, इसका मतलब होता है की तरह से, मतलब इसको इसकी तरह से लिखेंगे तो मैं क्या इसकी जगह इक्वल का साइन बना सकता हूँ, एज का मतलब इक्वल बना सकता हूँ, क्योंकि बोल रहे हैं कि इसे
की तरह से लिख सकते हैं, इसकी तरह से लिख सकते हैं। इसमें बदलाव क्या हुआ है देखिए, 1/3 बाहर है, अब अंदर हो गया इक्वल के बाद 4/3 हमारा अंदर है, यहाँ 4/3 बाहर हो गया ऐसा। अच्छा, केवल अदला बदली होती थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला था हमने, बोलो हाँ या ना। लेकिन ब्रैकेट के साथ अदला बदली होती थी कि अंदर का बाहर जाएगा, बाहर का अंदर जाएगा। तो क्या मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी मेरे भाई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट का मतलब हम सभी जानते हैं मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट का मतलब मेरे भाई क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। बोल रहे हैं कि ए की जगह भी कोई रेशनल नंबर हो, बी की जगह भी रेशनल नंबर हो, तो हमेशा क्या मिलेगा। तो मुझे बताइए मेरे भाई, मुझे बताइए, एक क्वेश्चन हमने इसी तरह का कर रखा है, एक क्वेश्चन हमने इसमें किया था, मैंने बताया था आपके लिए कि रेशनल नंबर का रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमेशा रेशनल मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर हमने क्या दिया था, हमने यहाँ पे आंसर मेरे भाई क्या दिया था, यस दिया था। क्या दिया था मेरे भाई, यस दिया था। इसका मतलब रेशनल का रेशनल में मल्टीप्लाई करने पर जब अगर यस हम बोल रहे हैं, अगर यस हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्या आएगा मेरे भाई, रेशनल नंबर। ये इसी बस ये 3 ही क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में थे, लेकिन एक्सरसाइज के अलावा भी जो भी बातें इंपॉर्टेंट हमारे इस चैप्टर में थी हमने सभी को बहुत ही बारीकी से समझा है। अगर किसी में परेशानी आती है तो रिवाइज करके आप कईयों बार देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।